अपनों की निंदा जब हद से गुजरने लगती है उन तब उन रिश्तों की बुनियाद बिखरने लगती है। सजाए थे जो सपने हमने अपनी कड़ी मेहनत से, उन्हें अपनों की नज़र कुतरने लगती है। नमस्ते दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है कुछ अलग से और कुछ हटके। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज का एक कड़वा सच है। विश्लेष रिश्तेदारों के बारे में आपने सुना होगा। पता नहीं कैसे किसी के रिश्तेदार रहे होंगे। मेरे तो उतने खास रिश्तेदार नहीं रहे। अब आप लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे रहे, क्या रहे। इसके ऊपर थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। रिश्तेदारों की जो टोका टोकी होती है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, उनके जब वो बोलते हैं रिश्तेदार, तो उनके टोका टोकी को हमारे समाज में एक समझदारी का थप्पा लगाया जाता कि बड़े हैं तो समझा रहे हैं, इसलिए उनकी टोका टोकी को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता। इन लोगों का व्यवहार बड़ा ही विचलित होता है। इन्हें अपनी सफलता से गौरव नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या होती है। इनकी टोक टोक के कुछ आपको मैं जैसे टोका टोकी के कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे मेन उदाहरण, फलाने के बेटे को देखो वो कहाँ पहुँच गया, है ना। फलाने के बेटे को देखो वो कहाँ पहुँच गया और तुम कहाँ हो अभी, या वो हो गया और तुम कहाँ हो अभी। या फिर ऐसे भी बोलते हैं, क्या यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। या फिर आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, वो फिर भी आपको टोकेंगे, क्योंकि उनका काम है टोकने का। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है। और जब हम उनके इस बातों का जवाब देने लगते हैं तो फिर हमें ही उस बात का सुनाया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी हम उनके किसी बात को जवाब देते हैं, अब हम कोई भी बात को जवाब देते हैं तो हमें ही फिर उस चीज़ के लिए, जैसे पीछे यही बात आ गई ना, जैसे मैंने पीछे बोला था कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो उसमें भी मेन टॉपिक ये था कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या होगा, कैसे होगा। ये सबसे मेन टॉपिक था। क्योंकि हमारे समाज में होता ही ऐसा है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, रिश्तेदारों का क्या विचार रहेगा, और ये सारी सोच हमारी इसमें पहले से ही डाली गई है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि उनका काम होता है कहने का। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, देखो करो तो अपनी, देखो अंत उनका काम है कहने का, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। उनका काम तो कहने का है, वो कहते रहेंगे, जो है वो बोलते रहेंगे, और उनका काम तो यही है, कहने का है और कहते रहेंगे। लेकिन फिर भी आपका काम होना चाहिए कि वो जब कह रहे हैं तो आप उस चीज़ को ध्यान से एक कान से सुनो, दूसरे कान से नहीं। अगर आपको लगता है कि वो आपके काम की बात है तो आप सुनो, ध्यान दो। अगर लगता है कि वो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य से हमें भटका रहे हैं, तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन लोगों का काम ही यही होता है कि आप लोगों को डिमोटिवेट करे, आप लोगों को ये लोग जैसे कोई भी काम शुरू करेंगे, आप कोई भी काम हो, एनीथिंग, कोई भी काम हो शुरू करेंगे, तो उनका काम यही होगा कि आप लोगों को अपने लक्ष्य से भटकाए। क्योंकि पता क्या होता है उनका, ये कि वो चीज़ होती है कि अपने घर में अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता। वही चीज़ होती है कि अपने घर में चाहे 10 चीज़ें जैसी चले, अपना घर का बेटा चाहे जैसा मर्जी हो, अपना घर की बेटी चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन दूसरों के मामले में अपने आप को अहमियत, चाहे अपने घर में इज्जत नहीं हो। और ख़ासकर ये वो लोग होते हैं जिनके अपने घर में इज्जत नहीं होती और दूसरों के घर में पता है यहाँ मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है और यहाँ मैं अपनी बात रख सकती हूँ, वही ये लोग होते हैं। तो इसलिए किसी की बात से, मेरा मानना ये, किसी की बात से भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी जो आप कर रहे हो वो करो,
कोई भी बात ऐसी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ को जाने दो। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि अब पता क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी की बात को बार बार सुनोगे तो आप जो चीज़ कर रहे हो ना उस चीज़ से पीछे हट जाओगे। अगर तो आपको सफलता, पहले ही आपको सफलता मिलने में टाइम लग रहा है, सफलता नहीं मिल रही हो, और फिर भी आपको उस चीज़ के और सफलता नहीं मिल रही हो, फिर भी आप उस चीज़ को वो ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। और कल भी और एक बात और बोली थी दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बस दुर्घटना हुई हुई शायद आप लोगों, हिमाचल में एक बस दुर्घटना हुई, हरिपुर धार का है। हरिपुर धार बस जा रही थी, ओवर लोडेड बस थी, और बहुत ही दुखद भरी कहानी है। ओवर लोडेड बस थी, शायद वो तो पहले भी होती थी ओवर लोडेड बस, बट ऐसे मैंने जब अपनी मम्मी से पूछा था कि तो हमारे टाइम बोलो जब हम छोटे 4 साल के थे तब एक बारी बस गई थी, उसके बाद आज तक कोई बस गाड़ी के एक्सीडेंट हुए थे हमारी साइड पर, बस की कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी हमारी साइड। तो बस गिरी और बस से काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोगों की दुर्घटना हो गई। उनकी मैं प्रे करती हूँ कि उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ भी हो वो सुखी रहे। और साथ में जो जिनको चोट आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और अपने घर परिवार के साथ सुखी लाइफ जिए। और मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि बेशक मेरा कोई जानने वाला नहीं था उसमें, बट फिर भी इतने लोगों की जान जाना बहुत दुख की बात है। और बस में हम ट्रेवल करते हैं, हम खुद बस में ट्रेवल आना जाना हमारा गांव के लिए बस में ही होता है, तो एक डर बैठ जाता है दिल में। और वो उसी रोड में बस का एक्सीडेंट हुआ है जिस रोड में हम जाते हैं, मैं जाती हूँ, बाकी लोग जाते हैं, तो हमारा मेन रोड है, तो इसलिए उनके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। इसमें हम किसी की भी गलती नहीं, शायद मौत आई थी या फिर ऐसा होना लिखा हुआ था, इसलिए इस चीज़ को यही हम वो करते हैं। और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ उन सभी परिवारों के लिए जिनके कोई अपने उन्हें छोड़कर चले गए हैं। आई होप वो ठीक हो गए और सब ठीक हो गए। कुछ पल का दुख है, वो सहना लिखा होगा, सहो। और दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। दूसरे तो बोलते रहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। उन सब बातों को अपने दिल से हटाओ, और जो चीज़ शायद ऐसी मौत लिखी होगी उनकी किस्मत में, तो आप उस चीज़ को टेंशन मत लो। और जो अभी हॉस्पिटल में है, जिनके परिवार वाले हॉस्पिटल में हैं, दुखी है, किसी की बाजू टूटी है, किसी की टांग टूटी है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, किसी को कहीं चोट आई हुई है, तो आई होप सो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाएं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना यही समाप्त करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, शानदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन।